अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब, जय हिंद। दोस्तों, आज हम जो कानपुर विवाद में आई लव मोहम्मद पर जो विवाद हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे कि वो उसकी सच्चाई क्या है और उसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो दोस्तों, आज हम बताते हैं आपको इसके बारे में कि ये विवाद कब से शुरू हुआ और ये बैनर कहाँ पे लगाए गए थे। तो आई लव मोहम्मद लिखा जो बैनर था लाइट बोर्ड और सार्वजनिक सड़कों पर लगाया था। जैसा कि हर समाज में, हर धर्म में अलग अलग त्योहारों पे लगाया जाता है। इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी। और जगह कहाँ पर लगाई थी? जगह कानपुर सैयद नगर रावत पुलिस स्टेशन के इलाके में था। इस समय ईद मिलादुन नबी पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बनाई जा रही थी। उस समय कुछ मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने जो प्रॉफिट मोहम्मद के चाहने वाले हैं, उन्होंने इस बैनर को लगाया था। तो इस बैनर को कोई भी धर्म में अपने अपने तरीके से लगाते हैं, हर देश में, बल्कि हर दुनिया के कोने कोने में जहाँ पर भी मुस्लिम लोग रहते हैं वहाँ पर लगाया जाता है। और भारत में भी हर जगह पर लगा गया है। सिर्फ कानपुर में ही वाद विवाद क्यों हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। कानपुर में कुछ कुछ लोग हैं जो गिने चुने हिंदू संगठन को अपने बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये लोगों ने अपने धर्म को बदनाम करने के लिए और फेमस होने के लिए मुस्लिम लोगों को के ऊपर ये केस किया है। तो बैनर लगाने वाले का कहना है कि पैगंबर मोहम्मद से प्रेम प्रदर्शित करने के एक धार्मिक भाव था। जैसा कि हम एक दूसरे से प्रेम अगर करते हैं तो उसको जाहिर करना ये हमारा भारतीय संविधान का अधिकार है। कलम 25 हमें ये अधिकार देता है कि हमें अपने अपने धर्मों पर बोलने का, बताने का, हर चीज़ पे हमें ये आज़ादी देता है। फिर असा शांति को शांति में बरकरार रखे, क्योंकि ये हिंदुस्तान, भारत देश सर्वधर्म को चलाने वाला है और सर्वधर्म यहाँ पे एक धर्मनिरपेक्ष देश बोल के इस देश का कानून है जो हर धर्म के ऊपर है। तो आप इस बात पे हम गौर करते हैं कि कुछ स्थानीय हिंदू संगठनों और लोगों ने आपत्ति की है कि नई परंपरा लाया जा रहा है। अब ये नई परंपरा नहीं है बल्कि 1500 साल से इस परंपरा पे मुस्लिम टिके हुए हैं और ये हर साल में ईद मिलादुन नबी के टाइम पे ही किया जाता है, अदर टाइम पे नहीं किया जाता है। तो ये नई परंपरा कैसी हुई, सबसे मेन बात यह है। और जहाँ इस तरह के बैनर सार्वजनिक सड़कों पर लगाने से मामले में तनाव हो सकता है। आज तक हर धर्म में जो भी होता है, जैसा कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, यहाँ पे अलग अलग त्यौहार होते हैं। जैसे गणपति है, शिव जयंती है, अंबेडकर जयंती है, गांधी जयंती है, अनेक जयंतियाँ, अनेक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं और हर तरह के बैनर लगते हैं, लेकिन किसी को आपत्ति नहीं है। फिर ये कानपुर वाले क्या जो बाहर देश से आए क्या, इनको कैसी आपत्ति है इसमें? तो ये देश का माहौल बिगाड़ने के लिए ये लोगों ने जो साजिश रची है, इसमें गांव देश का माहौल बिगड़ना चाहिए, इसलिए इन्होंने यहाँ पे, और इसमें पुलिस और कानून कार्रवाई, शिकायतकर्ता सब इंस्पेक्टर पंकज शर्मा ने रावतापुर थाने में एक एफआईआर दर्ज की है। जबकि पुलिस कर्मियों का काम क्या है, क्या एफआईआर दर्ज करने से पहले पूरी जानकारी ले। जब एफआईआर दर्ज कर रहे थे तो सबसे बड़ी गलती इसमें सब इंस्पेक्टर पंकज शर्मा की है, क्योंकि इन्होंने कुछ देखा नहीं, कुछ सोचा नहीं और डायरेक्टली इन्होंने एक एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज करने से पहले इनको इनकी जानकारी भी हासिल होना चाहिए थी। इसीलिए हिंदू कार्यकर्ता जो संगठन है, कुछ लोग हैं उसमें, और बाकी के जो पॉलिटिशियन के सब इंस्पेक्टर है, इनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर में नामजद आरोपियों की संख्या लगभग 9 है।
और लगभग 15 अनजान लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है, यानी 9 और 15 ऐसे टोटल 24 लोगों को इन्होंने इसमें एफआईआर दर्ज की है। आरोप कम्युनल डिसमैरी के तहत ये किया गया है। धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश, पारंपरिक परंपराओं को तोड़ना, सार्वजनिक जगह पर बिना अनुमति के बैनर लगाना। मतलब इसमें जो आरोप लगाया गया है, मतलब धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश। अभी किसी के बैनर लगने से किसी का धर्म की जो बिगड़ना होता है, तो बिगड़ना किसी धर्म से होता है क्या? अभी इतने बैनर हमारे राज्य में, हमारे देश में लगते हैं, तो किसी के धर्म को कोई अड़चन नहीं है, किसी के कोई धर्म को आपत्ति नहीं है। फिर ये अधिकारी को कैसे पता लगा कि आज तक के हमारे रिकॉर्ड में है कि कोई भी बैनर लगते हैं तो किसी को आपत्ति नहीं रहती, क्योंकि सभी का यहाँ पे हक है, अधिकार है, और ये अधिकार सबको लागू है। फिर ये अधिकारी जो इसमें शामिल है, जिन्होंने एफआईआर दर्ज किए, इनको भी इसमें घिसना चाहिए। विवाद बढ़ने का कारण, बैनर लगाने को कुछ लोगों ने नई प्रथा बताई जो पहले नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा है कि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है तो किस आधार पे की है, तो कुछ लोगों ने कहा है कि पुलिस ने नई परंपरा का हवाला देते हुए कार्रवाई की, जबकि बैनर प्रेम और श्रद्धा से लगाया गया था। अब आप किसी भी बैनर को, मतलब किसी भी जयंती पर बैनर लगाते हैं तो आप जाहिर सी बात है उससे प्रेम या श्रद्धा दिखाने के लिए लोगों को ये बैनर लगाते हैं। पुलिस जांच कर रही है, बैनर, बोर्ड और टेंट हटा दिए गए हैं, यानी विवाद बढ़ने से पहले ये चीज़ें सब इन्होंने कर चुके हैं। एफआईआर दर्ज है, लेकिन अभी बहुत से आरोपी की पहचान, गिरफ्तारी आदि नहीं हुई। अरे भाई, किस हिसाब से आप ये जो एफआईआर दर्ज किए हैं, किस आरोपियों को आप अटक करना चाहते हैं, तो किस आधार पे करेंगे, गिरफ्तारी किस आधार पे करेंगे? उन्होंने कोई गलत काम किया है? आपको ये सोचना चाहिए कि गलत काम होता है तो आप रोको। आपके यूपी में कितने बलात्कार होते हैं, कितने अधिकारियों ने इस बलात्कारियों को पकड़ा है, बताइए। हाँ, कितने लूटमार होती है, कितनी चोरी होती है, कितनी डकैती होती है। पहले आप उस पर ध्यान दीजिए। इस पे ध्यान देने का काम जनता का है। जनता अपने अपने हिसाब से अपना अधिकार को पता है, इसलिए वो अपना धर्म को प्रदर्शित यानी बताने के लिए उनको आज़ादी देता है भारत का संविधान। आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले, और आप ऐसे झूठे मुकदमे दर्ज कराने वाले? तो एक बात याद रखें आप, यूपी पुलिस और यूपी प्रशासन से और यूपी सरकार से मेरा निवेदन है कि आप जल्द से जल्द ये जो आई लव मोहम्मद का जो विवाद चालू है, इस पे फट से कार्रवाई करें। जिस लोगों ने एफआईआर दर्ज की है उनको माफ़ी मांगने लगाए, और जिस अपराधी बोल के आपने किया है उनको बाइज्जत बरी किया जाए, और एफआईआर दर्ज कर्ताओं को तुरंत अटक करें, क्योंकि देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। और संबंधित अधिकारी को, जो पुलिसकर्मी है, उसको तत्काल सस्पेंड किया जाए। ये हमारी और से मुस्लिम समुदाय के और से ये मैं जाहिरपने बोलता हूँ कि इसे जल्द से जल्द इन अधिकारियों को और इन एफआईआर दर्जकर्ताओं को अटक करें और उन्हें कानूनी सज़ा दे, ताकि देश का माहौल और एकता बने रहे। और यही देश की खूबसूरती है, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।